सांस का चढ़ना और दिल की धड़कन का तेज़ होना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ शहजाद आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिफ दारुल शिफा सरगोदा में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की जो वीडियो है वो एक बहुत अहम मसला पे है कि दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना और सांस फूलना। ये हैं तो अलग अलग मसले, लेकिन जब किसी को कोई बीमारी हो दिल की तो उसमें सांस फूलना भी आ जाता है, तो ये फिर इकट्ठी गिनी जाती है कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस फूल जाता है। तो सबसे पहले इसके असबाब मैं बताता हूँ कि इसके क्या वजूहात हैं। बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको भी ये दोनों मसले हो जाते हैं, और जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा है उनको भी ये मसाइल हो जाते हैं। जो औरतें डिलीवरी से फ़ारग होती हैं, उनका ऑपरेशन हुआ हो बड़ा, उनको भी ये मसाइल होते हैं। और जो जिनको खून की कमी हो, औरतें हों, बच्चे हों, जवान हो, जो भी हो, जिनको खून की कमी हो उनको भी ये मसाइल हो जाते हैं। इसके बाद जो सबसे इसका मेन मसला आता है कि ये वजूहात इसकी क्या बनती हैं। अगर एक सेहतमंद इंसान जब उठ के चलता है, आम रूटीन से वो चले, तो उसको ना सांस चढ़ना चाहिए, ना उसकी दिल की धड़कन तेज़ होनी चाहिए। हाँ, अगर वो सीढ़ियाँ चढ़े, 8-10 स्टेप सीढ़ियों के चढ़े, तो फिर उसको थोड़ा सा जो है ना दिल की धड़कन उसकी तेज़ होती है। अगर वो भागे या तेज़ी से कोई काम करे, कोई वज़न उठाने वाला काम करे, तो फिर भी जो उसकी धड़कन है वो उसके कंट्रोल में रहती है और सांस वगैरह उसको इतना नहीं चढ़ता। अगर आप ये महसूस करते हैं कि आप थोड़ा सा चलने से, उठने से, बैठने से, कोई ज़ोर वाला काम थोड़ा सा करने से अगर आपको सांस चढ़ जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, तो आप समझिए कि आप इस बीमारी का शिकार हैं। तो इसका करना क्या होता है। ये कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ होता है, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उनको तो चाहिए कि वो अपने कोलेस्ट्रॉल का बाकायदा टेस्ट करवाएं। और जिनका वज़न ज़्यादा है वो अपना वज़न कम करें। खून की कमी वाले जो हैं वो ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिससे उनकी जो खून की कमी है वो पूरी हो। इसके लिए होता क्या है, कुछ लोग जब अपना बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब कुछ लोगों की दिल की धड़कन तेज़ होती है तो इस हद तक तेज़ हो जाती है कि वो बेहोश हो जाते हैं। और कुछ लोगों का सांस इतना फूल जाता है कि वो 3-4 मिनट बात नहीं कर सकते अगर वो 2-4 कदम भी चल लें। तो इसके लिए एक नुस्खा भी मैं आपको बताऊंगा, है बहुत आसान, आप उसको घर में तैयार कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि खेल कूद के मैदान में कुछ नौजवान हमारे जो है, जैसे फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो वो बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। या जैसे कोई रनिंग वगैरह हो, जैसे पुलिस टेस्ट की रनिंग पहले लेते हैं या फौज में के लिए, उधर भी कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। तो वो क्या होता है कि उनके जो खून है उसमें ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो जाती है, जिससे वो यकदम बेहोश हो जाते हैं। तो उनको जो दिल का मसला होता है, वो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपना जो ज़्यादा मुशक्क़त वाले काम है जो उनसे उनको परहेज़ करनी चाहिए। जैसे खेल कूद में ये उनके लिए एक निशानी है कि वो इससे ना परहेज़ करें, क्योंकि उनके ख़ानदान में ये ख़ानदानी बीमारी में आ जाता है कि कोई ना कोई यंग फौतगी उनके ख़ानदान में ऐसा बंदा फौत हुआ होता है कि जिसको, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा कि वो ढोल बजे तो फिर भी डर जाते हैं, फायर अगर हो फिर भी डर जाते हैं। कोई तैराकी वगैरह करते हुए भी कुछ लोग जो है वो पानी वगैरह से बड़ा डरते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ये समझे कि ख़ानदानी अमराज में शामिल हो जाता है। तो अब मैं आपको इसका एक आसान सा इलाज बताता हूँ। जिन लोगों का दिल कमज़ोर है, दिल के पट्टे वगैरह कमज़ोर हो, उनकी जो वो महसूस करें कि अगर उन्होंने कोई उनका एक्सीडेंट वगैरह खुदा न खास्ता, या कोई डिलीवरी वगैरह से अगर वो फारग नहीं हुए, खून की कमी उनको नहीं है, तो वो अगर उनको दिल की धड़कन तेज़ होती है, सांस उनका फूल जाता है, तो उसके लिए क्या है कि आपने मुरब्बा सेब लेना है, उसके ऊपर एक चांदी का वर्क लगा के आपने ये सुबह खाली पेट या असर के टाइम एक खा लेना है। ये आपने पूरे 20 दिन खाना है। इससे आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा जो लोग जिनका सांस फूल जाता है, बहुत ज़्यादा वो परेशान रहते हैं, उनको चाहिए कि वो बिल्कुल जो गर्म अशिया हैं वो बंद कर दें। जैसे मूंगफली हो गई, ये नहीं इस्तेमाल करनी, गोश्त का इस्तेमाल कम कर दें, अंडा नहीं इस्तेमाल करना। ये जो गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा, चाय हो गई, सिगरेट वगैरह आपने नहीं इस्तेमाल करनी। उन लोगों को चाहिए कि वो ये चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, और ख़ुराक जो है वो अपनी बिल्कुल सादी रखें, जिसमें सब्ज़ियाँ, फल हैं, अनाज जो हैं ये ज़्यादा हो, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ का इस्तेमाल ज़्यादा हो, पानी का इस्तेमाल वो ज़्यादा करें। तो अब मैं आपको एक नुस्खा और बताता हूँ कि वो इन दोनों पे
उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 4 मगज़ ले लेने हैं। चारों मगज़ बाज़ार से मिल जाते हैं, वो आपने ले लेना है। फिर आपने फिलफिल दराज लेनी है, वो आपने 4 मगज़ जो है वो आपने 100 ग्राम लेने हैं। फिलफिल दराज आपने 20 ग्राम लेनी है। जिंजबील जिसको सूंड कहते हैं खुश्क, वो आपने 20 ग्राम ले लेनी है। काली मिर्च आपने ले लेनी है सिर्फ 10 ग्राम। ये तमाम चीज़ें आपने इंतहाई बारीक पाउडर की तरह पीस लेनी है। पीस के ये आपने रख लेनी है। ये दिन में आपने एक दफ़ा नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आसान सा नुस्खा पिंसार स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप इसको इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। लेकिन एक बात और भी है कि उम्र के हिसाब से भी कुछ लोगों का सांस वगैरह चढ़ जाता है। जैसे उम्र जो लोग 50 से ऊपर हों, उनका अगर वज़न ज़्यादा हो तो उनका जो सांस का चढ़ना, दिल की धड़कन का बेतरतीब होना, ये अलग मसला है। तो उनको जो ये ज़्यादातर जो मसाइल हैं जिसका ये होता है, वो नौजवानों में आता है कि उनको ये मसाइल होने नहीं चाहिए। उम्र के हिसाब से अगर ये हो भी जाएँ तो खैरियत है। लेकिन अगर जवानी में ये मसाइल पेश आए, नौजवान लड़की हो, नौजवान लड़का हो, तो उसको फिर उसके बाद एक और इस मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों को ये मसाइल होते हैं उनमें आपने देखा होगा अमूमन जो वो मैदे के मरीज़ होते हैं। उनको जो खाया पिया हज़म नहीं होता, उनका मैदा तंदुरुस्त नहीं होता, ग़िज़ा उनकी जुज़ो बदन नहीं बनती, जिसकी वजह से वो खून की कमी का शिकार होते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, खुराक अपनी अच्छी करें और जो नुस्खे मैंने बताए हैं, मुरब्बा सेब सारे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें उम्र की भी कोई पाबंदी नहीं है कि बच्चों ने नहीं इस्तेमाल करना, बूढ़ों ने नहीं। बस अपना रूटीन के हिसाब से ये कर सकते हैं। बहुत अच्छा है ये, और दूसरा नुस्खा भी अच्छा है, आप इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम।